एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे मेरा प्रयास है आपको आपकी ग्रेजुएशन के लिए हर वो बातें बताना, हर वो सूचना देना, हर वो जानकारी देना जिससे की सहायता से आप अपने एग्ज़ाम्स की अच्छी से प्रिपरेशन कर सकें। अभी पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको माइक्रोस्कोपी के बारे में बताया और वहाँ पर स्टार्टिंग में लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में जानकारी दी गई। इस जानकारी को आप मेरी पिछली वीडियोस में जाकर डिटेल में देख सकते हैं और उसी कड़ी में हम आगे आज बढ़ रहे हैं माइक्रोस्कोपी के लिहाज से। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, लेकिन उसके पहले हम एक बात कर लेते हैं कि जो पिछली क्लासेस में आपको बताई गई, छोटा सा एक शॉर्ट रिवीजन देख लेते हैं कि माइक्रोस्कोप में हमने देखा कि सबसे पहले कि जनरली देखिए आपके दो तरह के माइक्रोस्कोप हैं, लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लेकिन कोर्स के लिहाज से आपको इसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, लाइट माइक्रोस्कोप, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप और आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसको शॉर्ट में सेम कहते हैं और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसको आप शॉर्ट में टेम कहते हैं। देखिए यहाँ मैं फिर से एक बार बता दूं कि जो यहाँ पर दिखा है आपको, जो है यहाँ हम देख रहे हैं लाइट माइक्रोस्कोप और फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, यह लाइट माइक्रोस्कोप के अंतर्गत ही यह फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप आता है। मैंने यहाँ पे इसको सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड किया है क्योंकि आपके सिलेबस में यह 3 नाम अलग अलग लिखे हैं, आपको याद रहे, कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए यहाँ पे 3 पार्ट में दिया गया है। वरना फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप लाइट माइक्रोस्कोप के अंतर्गत ही पढ़ा जाता है। अब देखिए हम यहाँ पे बात करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। जो हमने बात की ना लाइट माइक्रोस्कोप की और फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप की, यह पिछले लेक्चर्स में क्लियर हो चुकी है। अगर आपको कोई डाउट है वहाँ पर तो आप कमेंट्स में इस बात को बता सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खूबसूरती देखिए, जो आप पिक्चर सामने देख रहे हैं ना, वह एक पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। इस पॉलन ग्रेन के देखिए यहाँ पर ये देखिए 3 अपर्चर्स कितने क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और अभी सिर्फ इतनी सी बात नहीं, यह पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर और ज़्यादा मैग्नीफाई होगा तो अब आप देख सकते हैं कि इसके सरफेस की ये जो सरफेस आपका यहाँ पे दिख रहा है डॉटेड, और ज़्यादा कितना क्लियर फॉर्म में आ गया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमें बहुत छोटे से छोटे मतलब विद इन सेल के स्ट्रक्चर्स के भी, मतलब सेल के अंदर के भी जो माइक्रो ऑर्गेनिल्स हैं और उनके भी फाइन स्ट्रक्चर्स की स्टडी करने में मदद करता है। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, तो यहाँ पे देखेंगे जो 2 तरीक़ों की भी बात हुई, 2 प्रकार की यहाँ बात हुई। उनमें हमारा पहला है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब देखिए मेरा प्रयास यह भी है कि आपको छोटे छोटे कमेंट्स और पॉइंट्स के बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में ऐसी भी जानकारियाँ देना जिनको अगर आप नोट डाउन कर लें तो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से आपकी नोट्स भी बनती चली जाए। अब देखिए हम यहाँ पहले बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो यह दोनों कैटेगरीज़ हैं सेम और टेम, इनमें समानताएं क्या हैं। तो देखिए चाहे सेम हो चाहे टेम हो, अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है तो सबसे पहली कॉमन बात क्या है कि दोनों में जो सोर्स होगा एनर्जी का वह क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन बीम होगी। इसके बाद दूसरी चीज़ जो इसमें है कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस लगे होंगे जिनका काम होता है इस निकली हुई इलेक्ट्रॉन बीम की, जो हम यहाँ बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन सोर्स की। यह इलेक्ट्रॉन सोर्स से जब इलेक्ट्रॉन बीम निकलती हैं तो उनको एक्चुअली बीम नहीं कहना चाहिए। अभी इलेक्ट्रॉन सोर्स से इलेक्ट्रॉन पहले जब रिलीज़ होती हैं तो यह आपके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंसेज हैं, इनकी सहायता से उन निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स को बीम के फॉर्म में कंट्रोल किया जाता है, बीम के फॉर्म में आगे आपके स्पेसिमेन के ऊपर प्रोजेक्ट किया जाता है। और तीसरी चीज़ है यह कि यह जितनी भी चीज़ें हैं, यह इलेक्ट्रॉन अपर्चर एक बीम को फिर आगे पास करने के लिए एक छोटा सा अपर्चर होता है, अपर्चर मतलब छिद्र से होकर जाता है ताकि एक पर्टिकुलर पार्ट पर ही वो फोकस करें। तो यह 3 बेसिक एलिमेंट्स हैं जो एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में होंगे, चाहे वह सेम हो चाहे टेम हो। अब यह सारे कंपोनेंट, सारा स्ट्रक्चर आपके एक क्लोज चैम्बर, एक क्लोज कंपार्टमेंट के अंदर अरेंज किया जाता है। अब हम यहाँ देखिए आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ डिटेल स्टडी के तौर पर सेम की। देखिए यह एक सेम का स्ट्रक्चर है जो आप अगर किसी लैब में अगर देखेंगे तो यह जो आपका पूरा सेटअप दिखाई दे रहा है कि बगल में देखिए आपका यहाँ पे सेम का पूरा स्ट्रक्चर रखा हुआ है और बगल में उसके एक डिस्प्ले रखा हुआ है, मतलब कंप्यूटर का डिस्प्ले रखा हुआ है। जो भी पिक्चर हमें सेम के अंदर उस कैंपस उस चैम्बर के अंदर जनरेट होती है वो हम उसको बगल में एलईडी स्क्रीन पर देखते हैं। इसकी वर्किंग प्रिंसिपल के लिहाज से देखें कि इस चैम्बर के अंदर अब होगा क्या। देखिए सबसे ऊपर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन गन होती है। इलेक्ट्रॉन गन मतलब यहाँ पे
आप हाई वोल्टेज यहाँ जनरेट करते हैं, जिससे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होंगे, और यह रिलीज़ होने वाले इलेक्ट्रॉन इनको हम एनोड के द्वारा क्या करते हैं, फोकस करते हैं, और इनको जो आपकी इलेक्ट्रॉन बीम है, ये इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स आगे बढ़ते हैं, इन मैग्नेटिक लेंसेज से होकर इनको फोकस किया जाता है। और यह आपका देखिए, ये जो फोकस्ड बीम जाती है, ये आपका एक लगा हुआ है बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। अब इसका काम यहाँ नहीं है, पहले फ़िलहाल ये फोकस बीम देखिए, यहाँ हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन जनरेट हुई। यह इलेक्ट्रॉन जो जनरेट हुई, इनको हम इस एनोड के माध्यम से हमने इसको क्या किया, फोकस फॉर्म में लाया, और ये मैग्नेटिक लेंसेज के ज़रिए हमने इसको अपने पार्टिकल के ऊपर फोकस किया। तो यह जो बीम गुजरती है वह इस बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर के बीच से होकर गुजरती है। अभी इसका काम इधर नहीं है, आते वक्त नहीं है। जब यह स्पेसमेन में पड़ती है तो स्पेसमेन में पड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन बीम्स बिखरते हैं। अब यहाँ से दो जगह है इनका स्ट्रक्चर, ये इलेक्ट्रॉन बीम बिखर रहे हैं, तो ये जो लेंस है आपका, ये डिटेक्टर, ये बताता है कि कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स इससे रिफ्लेक्ट होकर बाहर जा रहे हैं, वापस पलट रहे हैं। तो क्या है, बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर इसका नाम है, पलट कर जो वापस जा रहा है। और इसके साथ ही आप यहाँ देखेंगे बगल में लगा हुआ है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर बेसिकली क्या होता है, एक कैमरा होता है जिसके ज़रिए इस स्पेसिमेन से होकर रिफ्लेक्ट होकर जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की जो इमेज है उसको बाहर के कंप्यूटर डिस्प्ले पर प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की क्वालिटी क्या हो गई कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम इस पूरे स्पेसिमेन की जो हम प्रॉपर्टीज़ हैं उनको बाहर किसी सिस्टम पर ऑब्ज़र्व करते हैं। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उनको अगले लेक्चर्स में, वीडियोस में उसको क्लियर कर दूँगा। अब देखिए, यह जो मैंने पॉइंट यहाँ पर रखा है आपको यहाँ पर नोट डाउन करने के लिए है। आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको प्रॉपर्ली नोट कर लीजिए, आपकी नोट्स तैयार हो जाएगी। ये सेम की वर्किंग प्रिंसिपल की बात हो रही है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन से रिलीज़ होना है। पॉइंट सारे वही जो मैंने भी बताया कि सबसे पहले क्या होगा कि आप जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा चार्ज पार्टिकल होते हैं, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ये पार्टिकल्स को हम जब रिलीज़ करते हैं तो वही आपका फोकस्ड वे में स्पेसिमेन पे पड़ेंगी। स्पेसिमेन से वो स्कैटर्ड होकर जब जा रही हैं तो फाइनली उसको हम डिस्प्ले के मतलब कैमरे के द्वारा डिटेक्ट करके बाहर डिस्प्ले पर देखते हैं। यही सारी पॉइंट्स हैं जिनको मैंने यहाँ डिटेल में लिखा है, आप इसको नोट डाउन कर लें। देखिए, यह पूरा आपका एक कंप्लीट शॉर्ट नोट के लिए पूरा मटेरियल यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए, अगला हमारा है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमारा जो वर्किंग प्रिंसिपल की बात करेंगे तो ओवरऑल देखिए, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आप दिख रहा है ना पूरा का पूरा, बगल में आपको कंप्यूटर स्क्रीन दिख रही है, लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज़ होती है वो ये है कि जैसे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमारे पास एक कैमरा है अंदर जिसके ज़रिए बाहर एक हम मॉनिटर पे उसको देखते हैं, लेकिन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो इमेज बनती है वो एक इल्यूमिनेटर प्लेट पे बनती है। मतलब जैसे आप एक्सरे प्लेट की फिल्म पे आपकी इमेज डिस्प्ले होती है ना, कुछ वैसे ही ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे इमेज बनती है, हम उस इमेज को डायरेक्ट देखते हैं। हाँ, आज टेक्निक बढ़ चुकी है तो उस इमेज की हम फोटोग्राफी भी कर सकते हैं, उसके लिए कंप्यूटर सेटअप है, अदरवाइज़ उसकी मॉनिटरिंग डायरेक्ट होती है। अब इसका देख लीजिए हम मैकेनिज़्म क्या काम करता है। यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन सोर्स है, इलेक्ट्रॉन गन, जिसको उसी एनोड प्लेट के द्वारा हम फोकस वे में बीम के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम कंडेंसर लेंस द्वारा फोकस्ड वे में स्पेसिमेन से पार कराते हैं। अब देखिए, ये स्पेसिमेन से होकर जब यह ऑब्जेक्ट पार्टिकल गुजरता है तो एक इसकी इमेज बनती है। कहा ना जैसे एक्सरे प्लेट होती है ना, आपके आर पार गुजर जाता है ना एक्सरे फिल्म, और पीछे आपकी इमेज बनती है। ठीक वैसे ही यहाँ स्पेसिमेन से होकर यह इलेक्ट्रॉन बीम पास करती है, और यह आपके अपर्चर लेंस का मतलब हुआ एक ऐसा फाइन पार्ट, छेद जैसे है, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स को बिखरने नहीं देता। और यह सारे लेंसेज से होते हुए फाइनली आपके फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे यह आपकी इमेज बनती है, और यह इमेज बहुत ही ज़्यादा मैग्नीफाइड होती है, और इस इमेज को हम डायरेक्ट मॉनिटर करते हैं। अब यहाँ पे हम बात हुई ना कि जैसे हमने कहा सेम में हम उसको इमेज को कंप्यूटर पे कैप्चर करके, कैमरा कैप्चर करके आपको डिस्प्ले दिखाता है, लेकिन यहाँ बनने वाली फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर इस ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्ट ऑब्जर्व करते हैं।
अगर चाहें तो इस दिखने वाले डिस्प्ले ये जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे दिखने वाला इमेज है, इसकी फ़ोटोग्राफी की जा सकती है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम उसके, मैंने कहा ना मैं आपको थोड़ी सी नोट्स की बुलेट पॉइंट्स भी दे रहा हूँ ताकि आप इसको और अच्छे से समझ सकें, पढ़ सकें, आगे के लिए आपकी नोट्स भी तैयार होती रहे। अब हम बात करेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ टेम। देखिए, जो आपका टेम है वहाँ इसकी बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सोर्स से जब लाइट निकलेगी तो कंडेंसर लेंस द्वारा ये लाइट को बिखरने नहीं दिया जाता। क्या कहता है, एक फोकस फॉर्म में ले आते हैं और इस फोकस्ड लाइट को हम कंडेंसर अपर्चर से गुजारते हैं ताकि वो पूरी पतली एक बीम के रूप में आ जाए और वह बीम आपके सैंपल से होकर आगे बढ़ती है और ऑब्जेक्ट लेंस द्वारा उसको फिर से फोकस किया जाता है और फाइनली वह अपर्चर लेंस से होते हुए पहुँचती है आपके स्क्रीन पर। तो इस दौरान क्या होगा कि यह पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आपका, जैसे आप एक्सरे स्क्रीन की तरह, यह पूरे इमेज आप इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसकी जो क्वालिटी होगी बहुत ही ज़्यादा मैग्नीफाइड होगी। ठीक है, देखिए मैंने साथ में पूरी नोट्स की देने की कोशिश की है, कहीं कोई डाउट हो आप दोबारा इसको कंफर्म कर लें। अब यहाँ पे हमने कंपैरिजन किया है सेम और टेम के बीच में, ज़रा देखें इसे। देखिए, जो आपकी सेम है इसमें लाइट की कंडीशन क्या है, स्कैटर्ड लाइट है, इसमें हम क्या करें, स्कैनिंग करते हैं। और टेम में क्या होगा, ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन पास किए गए हैं ना, स्पेस में से होकर पास हुए हैं, वो है आपका ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन। देखिए, सेम में आपके वोल्टेज की रिक्वायरमेंट कंपैरेटिवली कम है और टेम में ज़्यादा होती है। सेम की क्वालिटी क्या है, इसमें स्पेसमेन थिकनेस, स्पेसमेन के नाम पे आप कुछ भी रख सकते हैं मटेरियल, उसका सरफेस स्टडी हो जाती है। लेकिन टेम में चूँकि इलेक्ट्रॉन को पास करना है तो इस इलेक्ट्रॉन आपके थिन होने चाहिए, बहुत पतले होने चाहिए। सेम में 3D इमेज प्रोड्यूस होती है, आपकी एग्जैक्ट इमेज, उसकी हाइट भी आपको पता चलेगी, गोल सरफेस है तो गोल पता चलेगा। लेकिन जैसे आप जानते हैं ना, मैंने बात कहा कि एक्सरे में एक फ्लैट स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, तो सेम में 3D इमेज बनती है और टेम में क्या होता है, 2D इमेज क्रिएट होती है, 2 डायमेंशनल इमेज बनती है। यहाँ पे देखिए मैग्नीफिकेशन की बात है, सेम कंपैरेटिवली बहुत आसान है यूज़ करने में, लेकिन इसकी क्या बात है, यहाँ से 1 to 2 मिलियन टाइम्स आप मैग्नीफाई कर सकते हैं। पर टेम थोड़ा कंपैरेटिवली कॉम्प्लिकेटेड है यूज़ करने में, लेकिन वो 50 मिलियन टाइम्स तक का आपको इस मैग्नीफिकेशन प्रोवाइड करता है। तो आप ये पूरा देख सकते हैं, ये पूरा कंपैरिजन दिया हुआ है सेम और टेम के बीच में। उम्मीद करता हूँ आपको यह लेक्चर समझ में आया होगा। आपके डाउट्स का हमेशा इंतज़ार रहेगा, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उन्हें जितनी जल्दी हो सके आपको क्लियर करके आपके पास तक पहुंचाता रहूं। आप मेरे वीडियोस को आप देखें, समझें, अपनी बातें मुझसे शेयर करें और इन वीडियोस को कंटिन्यू अपडेट रखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अपने दोस्तों के साथ भी इनको शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ दूसरों तक भी पहुँचे। आपने इतने ध्यान से इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। चैनल को देखने के लिए थैंक्स।